11वीं क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जिसमें मैंने कैश अकाउंट बनाना सिखाया था। वो न्यूमेरिकल आपको ये वाला गिवन दिया था, ये वाला न्यूमेरिकल शो किया था और ये एंट्री मैंने शो की थी। उस एंट्री के बाद मैंने उसका सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन आपको सेंड किया था। मे बी आपको याद होगा, आप अपने ग्रुप में देख लीजिए, मैंने ये सेंड किया था। अब इसमें मैंने आपको कैश अकाउंट मेनटेन करना बताया था कि किस तरह से कैश अकाउंट मेनटेन होता है। तो मैंने उसकी भी इमेज आपको सेंड की थी। वो ये कैश अकाउंट आपका बन के तैयार हुआ था, किस तरह से कैश अकाउंट बनता है। मैंने बताया था इनकमिंग कैश इधर आता, आउटगोइंग कैश इधर आता है, यानी कोई भी कैश आएगा इधर और जाएगा इधर। या फिर कोई एंट्री पास करके अगर कैश डेबिट में आ रहा है तो इधर अमाउंट आएगी, और एंट्री में अगर कैश क्रेडिट में आ रहा है तो अमाउंट इधर आ जाएगी। मे भी आपको ये भी समझ में आ गया था। अब हम कैश अकाउंट के ना और भी अकाउंट्स इनमें बनाना सीखेंगे कि इसी एंट्री में और भी कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो इसी एंट्रीज में और भी अकाउंट्स जैसे हैं। पहली एंट्री में था रमेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री थी रमेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसमें कैपिटल अकाउंट भी आया, कैश अकाउंट तो हमने बनाना सीख लिया। अब हम कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, सारे अकाउंट जो बनते हैं मैंने आपको बताया था वही कॉलम बनेगा जो हमें बनाते हैं सारे अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में सेम वही कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फी डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। जर्नल फिगर का नंबर डालना चाहते हो आप, लाइन खींच सकते हो जर्नल फिगर की, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जर्नल फिगर का कोई काम नहीं होता तो हम इसलिए लाइन नहीं खींचते। तो कॉलम कौन कौन सा बना, एक तो डेट का, एक आपका पर्टिकुलर, एक आपका जर्नल फिगर, एक आपका अमाउंट, डेबिट साइड, इधर डेबिट साइड होती है आपको पता ही है, एक आता डेट, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फिगर्स, फिर आपका अमाउंट क्रेडिट। इसकी इमेज मैं सेंड कर दूंगा न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन की, आप सिर्फ समझिए। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फिगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। डेट, अमाउंट आ गई, फिर डेट, पर्टिकुलर। हमने कौन सा अकाउंट बनाया, कैपिटल। जो भी अकाउंट बनाएंगे उसका नाम लिखें। जैसे मैंने कैश अकाउंट बनाया था तो ऊपर किसका नाम लिखा था, कैश का। यहाँ मैं इसी एंट्री में कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। तो अगर हम जर्नल एंट्री देखें, इन जर्नल एंट्रियों को चेक करें जो मैंने कल सेंड की थी, उन जर्नल एंट्री को सेंड करें तो देखें, चेक करें, सॉरी उन्हें चेक करें तो कैपिटल अकाउंट एक ही बार आया, वो आया पहली वाली एंट्री में। ये पहली वाली एंट्री हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रमेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये फर्स्ट एंट्री है। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आया। अब बताइए, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल कौन सी साइड में, एंट्री में क्रेडिट साइड में है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब कैपिटल को देखें कौन सी साइड में। जब मैं कैश अकाउंट बना रहा था तो कैश को देख रहा था कौन सी साइड में, कैश डेबिट में, क्रेडिट में। अब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो कैपिटल को देखूँ कौन सी साइड में, तो कैपिटल कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। जैसे जनरल एंट्री करी तो जनरल एंट्री में कैपिटल कौन सी साइड में आया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कौन सी साइड में, क्रेडिट में। तो अकाउंट, जब हम इस कैपिटल अकाउंट का अकाउंट बनाएंगे, इस कैपिटल का एक अलग से एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल देंगे क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमने अमाउंट डाल देनी है। कितने रुपए की है, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल हमने लगाई थी, तो यहाँ 1 लाख रुपीज़ शो कर देंगे। और किस नाम से, बाय कैश, क्योंकि एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल के ठीक अपोजिट साइड में क्या था, कैश अकाउंट। यानी जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसकी अमाउंट हम डालेंगे उस साइड में जिस साइड में वो अकाउंट है, और फिर उसके अपोजिट साइड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है तो उसके नाम से वो लिख देंगे। जैसे एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट साइड में था, कैपिटल साइड में मैंने अमाउंट डाल दी, और उसके अपोजिट साइड में क्या था, कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री। और अगर हम सारी जनरल एंट्री चेक करें, अगर हम शुरू से आखिरी तक सारी जनरल एंट्री नीचे से ऊपर तक चेक करें तो किसी भी एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है। तो चूंकि किसी भी एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है तो ये हमारा कैश अकाउंट यहीं कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि किसी भी एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है, यही कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो 1 लाख रुपीज़ जिधर का टोटल होता है दोनों तरफ लिख देते हैं, ज़्यादा होता है तो 1 लाख रुपीज़ मैंने इधर लिख दिया। अब ये 1 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट आ गया, और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। सबसे छोटा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक ही बार आया। कैश अकाउंट इसलिए बड़ा था क्योंकि कैश एंट्री में बहुत बार आ रहा था, जितनी भी एंट्री थी उसमें कैश बहुत बार आया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा मे भी आपको। अब हम नेक्स्ट अकाउंट भी बनाना सीख लेते हैं। अगली एंट्री है पेड इनटू बैंक। क्या है, पेड इनटू बैंक। तो पेड इनटू बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं, कैश अकाउंट तो हमने बना ही लिया था, चलो बैंक अकाउंट भी सेम ऐसे ही बना लेते हैं। हमने बैंक का कॉलम बनाया, बैंक अकाउंट, यानी जितने भी अकाउंट मेंटेन होते हैं उसमें इसी तरह से कॉलम खींचते हैं। ध्यान रखें, अगर आपसे कहा जाता है अकाउंट मेंटेन कीजिए तो इसी तरह से कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट जनरल फिगर की ज़रूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरह से आप हर एक में कॉलम, जब भी आपको कहेंगे लेज़र बनाइए या अकाउंट्स मेंटेन कीजिए, बैंक अकाउंट बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए, फर्नीचर अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, मशीन अकाउंट बनाइए, यानी ये कहते हैं उसके अकाउंट बनाइए, तो कॉलम खींचेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कौन सी साइड है? डेबिट। इधर की वाली डेबिट साइड होती है, इधर वाली क्रेडिट साइड होती है, ध्यान रखना। फिर अगेन डेट, रिपीट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया? मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारी सेकंड एंट्री थी वो एंट्री थी पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या हुई? पेड इनटू बैंक में एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक कौन सी साइड में? क्योंकि हम बैंक अकाउंट बनाए तो बैंक को देखेंगे कौन सी साइड में, तो बैंक कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में, तो अकाउंट में डेबिट साइड ये वाली होती है, तो डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में अमाउंट डाल दें, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे तो बैंक को देखेंगे कौन सी साइड में, तो बैंक डेबिट में है तो हमने डेबिट कॉलम में अमाउंट डाल दी, डेबिट कॉलम में डाल दी बैंक के 70,000। और अपोजिट साइड पे क्या लिखा होता है? कैश, क्योंकि एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और डेट डाल देंगे जिस डेट में 2 अप्रैल को। ध्यान रखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन कल सेंड किया था उसी में से मैं बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, उस क्वेश्चन की एंट्रीज़ को देखिए और उसमें से देखिए कि बैंक कौन कौन सी एंट्री में है या कैपिटल अकाउंट कौन कौन सी एंट्री में है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये भी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। अगली एंट्री में अगर बैंक और कहीं हुआ तो उसमें बैंक अकाउंट और आ जाएगा। तो बैंक केवल एक ही जगह था तो इसलिए एक ही बार बैंक आया है, शायद बैंक एक जगह एंट्री में और है, उस एंट्री को हम चेक करते हैं। एक जनरल एंट्री में बैंक और है, अगर इसमें देखें तो एक जगह है बैंक से हमने पैसा निकाला, तो वो है हमारा ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये वाली एंट्री है, इसमें बैंक है। तो एक बैंक की एंट्री और होगी, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, वो है कितने रुपए? 1000 रुपीज़। कितने रुपए? 1000 रुपये बैंक से निकाले। तो 1000 रुपये बैंक से निकाले तो इसकी जनरल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जनरल एंट्री थी हमारी, क्या एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बताइए इस एंट्री में बैंक कौन से साइड में है? क्रेडिट साइड में है ना, क्रेडिट साइड में बैंक, तो बैंक क्रेडिट साइड में, तो बताइए अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट में होती तो डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में चल जाएगी। तो बैंक के क्रेडिट साइड में हम अमाउंट डालेंगे कितने रुपये? 1000। ये क्रेडिट साइड है तो 1000 हमने बैंक के क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल दी। और अपोजिट एंड उसके सामने क्या लिखा? बाय कैश, क्योंकि कैश निकाला। कैश जब बैंक में जमा किया था तो टू कैश आ गया था, निकाला तो 1000 इधर आके बाय कैश आ गया। बैंक यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक एंट्री में क्रेडिट है, एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। और यहाँ टू बैंक, और यहाँ बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक में पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ था। ठीक है ना? तो ये आप मे भी एंट्री आपको समझ में आ गई। अगर एंट्री में बैंक डेबिट साइड में है तो आप अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे, अगर क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में। अब दो ही जनरल एंट्री में मैंने जो क्वेश्चन सेंड किया था उसमें दो ही जगह बैंक आ रहा था, दो ही जगह एंट्री में बैंक आ रहा था और कहीं बैंक नहीं आता। तो 70,000 या 1000, तो 70,000 टोटल जाता है। मैंने ये 70,000 टोटल दोनों तरफ लिख दिया दोनों तरफ। इस 70,000 में से 1000 जो आया था इधर की तरफ माइनस कर दिया, तो 70,000 में से 1000 गए, कितने बैलेंस बचा? 769, यानी बैंक में हमारा 69,000 पड़ा है। और उसे क्या बोलते हैं? जो भी बैलेंस निकल के आता है बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बोलते हैं कैरिड डाउन, यानी आगे ले गए, बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर दिया। कैरिड डाउन, उसे कैरिड डाउन का मतलब बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये कैसे निकला? 60,000, 69,000, 70,000 टोटल ज़्यादा था, ये दोनों तरफ हमने पुट डाउन किया, दोनों तरफ लिख दिया। जिधर का टोटल ज़्यादा था उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो 1000 माइनस करके 69,000 आ गया। इसी तरह से हम सारे अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं सारे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको हर एक के अकाउंट की जनरल एंट्री पास करनी है, अकाउंट मेंटेन करना है। यानी जो भी अकाउंट अगर बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाया तो एंट्री में देखेंगे फर्नीचर कौन से साइड में। अगर फर्नीचर अकाउंट बनाए तो ऊपर क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर भी देखेंगे एंट्री में डेबिट साइड में तो डेबिट में पुट अप कर देंगे, अगर फर्नीचर क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट में पुट अप कर देंगे। इस तरह से जिस एंट्री में फर्नीचर होगा वो सारी एंट्री पुट अप करने के बाद अकाउंट्स में, फिर जिधर का टोटल ज़्यादा दोनों तरफ लिखकर माइनस कर देंगे। तो मे भी आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी, इसे नोट डाउन करिए। मैं और भी आपको अकाउंट्स सेंड कर दूँगा, तो वो सारे अकाउंट्स को आप उनको देख लेना है। बाय 11th क्लास।